नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हाउ टू हैंड फीडिंग ऑफ 1 डे ओल्ड पैरट बेबीज़ या उससे बड़े भी हो सकते हैं। टॉपिक ये है। वेलकम टू माय एंड योर यूट्यूब चैनल वास्तु एवरी। आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल वास्तु एवरी में। आपके पास हैंड फीडिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। सबसे पहले फार्मूला है, निडल्स हैं, कुछ ड्रॉपर्स हैं या इस तरीके के जिस तरीके का बेबी आपके पास जितने डेज़ का है और जिस बर्ड का है उसके हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए। ये अगर सिलिकॉन क्यूब है आपके पास तो बहुत अच्छा है। आप ये चूँकि इमरजेंसी के लिए मैंने बताया, ये नॉर्मल वे के लिए सब चीज़ें हैं। अगर आप इमरजेंसी में तो इमरजेंसी में कैसे करा सकते हैं, ये चीज़ उपलब्ध है तो इससे आप करा सकते हैं। एक साधारण सी डिस्पोजल निडल सिरिंज ले लीजिए, उसमें लगा लीजिए। अगर वो भी ना मिले तो ये साइकिल का बालवाड़ी का बाल है, ये ले लीजिए। ड्रॉपर ले लीजिए। साइकिल का बालवाड़ी का जो बाल है, ये बाल आप एक सिरिंज साधारण जो आती है इसमें इस तरीके से आप लगा लीजिए, गर्म करके इस पर चढ़ा दीजिए ऊपर, और इससे आप काकाटील, लवबर्ड, बजरी, इन सब के बच्चों को बड़ी आसानी से फीड करा सकते हैं। बड़े और बड़े बर्ड को भी करा सकते हैं। अगर आपके पास गिरे, काकाटू, सनकनूर ये सब हैं तो उसके लिए आप ये फीडिंग क्यूब होनी चाहिए या फिर क्रॉप निडल होनी चाहिए। लेकिन आपको ये सब बता दूं मैं पहले कि आपके को पूरी जानकारी होनी चाहिए फीडिंग कराने की, अदरवाइज़ आप नहीं करा सकते। देखिए, ये 8 घंटे पुराना चिक है, केवल 8 घंटे पहले इसका अंडे से हैच हुआ है ये, और मैंने इसको किस तरीके से फीड करा दिया, इसने अपने आप ले लिया। तो बहुत ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सर्वाइव हो जाएगा, बच जाएगा। अगर ये 8 घंटे में इसको फीड नहीं मिला तो ये मर जाता। इसका मरना निश्चित था क्योंकि पेरेंट ने इसको नहीं दिया, और अब ये बच जाएगा और मैंने इसकी केवल हेल्प करी है। तो ऐसे आप, क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय बर्ड ने पहले से एग रखे हुए थे, गर्मी में ब्रीडिंग नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए कि ये 5 डेज़ ओल्ड लगभग 2 चिक्स हैं इसके अंदर, और एक ये 8 घंटे पुराना है। ये कल की डेट का है। तो आप देख लीजिए, ये कुछ चिक्स हैं। इनको मैं रोज़ाना शाम के लिए सारे बच्चों को चेक करता हूँ किसके पेरेंट्स हैं, क्योंकि इस समय गर्मी है। हेल्प करनी होगी आपको पेरेंट्स की। आप हेल्प करेंगे तो ये बच्चे सर्वाइव नहीं होंगे और ये मर जाएंगे। इसलिए मैंने इनको देखता हूँ, रोज़ाना चेक करता हूँ। जो जितने भी बच्चे हैं उनको, जिसको भी कम होता है उसको मैं एक बार हैंड फीडिंग ज़रूर कराता हूँ, क्रॉप में देता हूँ उनको। जो भी जिस तरीके से ले लेता है, मेरे पास सारे प्रकार की निडल्स हैं तो मैं उसको उसी तरीके से देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट मैंने ये जो आपका मैंने बालवाड़ी का जो बाल दिखाया था, इससे करी थी। मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, उससे मैंने स्टार्ट करी थी। तो इमरजेंसी में आप इससे कर सकते हैं, लेकिन इसको रेगुलर ना अपनाइए क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं होता है। या फिर आप बदलते रहें डेली दूसरे तीसरे दिन। और ये जितनी भी डिस्पोजल जो सिरेंज होती हैं, इनको आप 3-4 दिन बाद ही फेंक दिया करें, वरना ये देखिए किस तरीके से बड़े आराम से हमने इसको फीड कराया और एक क्रॉप में इसके डाल करके ये अब हम इसका 16 नंबर निडल का प्रयोग कर रहे हैं। जो अब तक हमने प्रयोग करा था वो निडल 18 नंबर थी, जो बजरी, फिंच और लवबर्ड छोटे बच्चों के लिए प्रयोग करी जाती है। ये 16 नंबर निडल है। ये 16 नंबर से मैं इसको करा रहा हूँ। ये 18 नंबर से थोड़ी मोटी होती है क्योंकि ये बच्चा जो है 45 डेज़ का होगा लगभग। तो इसके लिए मैंने ये निडल प्रयोग करी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको सर बहुत संभाल करके होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपने सर होल्ड नहीं किया तो ये निडल किधर भी जा सकती है। इसकी सांस की नली में अगर निडल ये चली गई क्रॉप निडल तो डेथ हो जाएगी सडनली, और आप इसको रोक नहीं पाएंगे। फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आपने पहले कराई है तभी आप कराएं, अदरवाइज़ ना कराएं। अगर आप नहीं कराई है, पहली बार करा रहे हैं, तो वो बालवाड़ी का ट्यूब या सिलिकॉन क्यूब या फिर आप डिस्पोजल केवल ये सिरिंज ले लें और इससे आप उसके मुंह में डाल करके, क्योंकि ये मुंह में बहुत अंदर तक नहीं जाएगी, 2-3 दिन आपको दिक्कत होगी, उसके बाद ही अपने आप ही लेने लगेगा। सारे बर्ड अपने आप ले लेते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने इनको डाल करके करा दी। ये इन बच्चों के लिए मैंने शुरू से हैंड फीडिंग कराई है और इसलिए मैंने इनको। अच्छा, ये दिक्कत भी आ जाती है कभी कभी, आपने इसको डाला और इसने पलट दिया, वॉमिटिंग कर दी, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
और ये जितने छोटे बच्चे हैं 1 दिन के, इनके लिए, क्योंकि ये A19 फार्मूला है मेरे पास, इसको मैं दे रहा हूँ, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जो घोल बनाना पड़ेगा वो बहुत पतला बनाना पड़ेगा आपको, ताकि इनको पाचन हो जाए, हजम हो जाए। और इसके अंदर न्यू पेप्टाइन जो बच्चों का ड्रॉप आता है हाजमे के लिए, वो डालना है आपको। इसमें वीडियो के माध्यम से मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये नाइट की है, नाइट में हम शाम को ही इनको कराते हैं एक बार, तो हमने ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इसको हमने पकड़ा हुआ है। आप सर कैसे होल्ड करेंगे और आप आगे गले पर उंगली नहीं लगाएंगे ताकि इसके दम न घुट जाए। और जब आप निडल डालेंगे, निडल सही जाएगी। ये हमेशा निडल जो है बर्ड के अपने आप कहें अपने राइट साइड से डालनी चाहिए, और बर्ड का वो लेफ़्ट साइड होगा, क्योंकि बर्ड का मुंह आपकी तरफ होगा तो उसका लेफ़्ट साइड होगा, तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ डालनी चाहिए। ये ध्यान रखें, लेकिन थोड़ा सा नीचे दबा करके ये जीभ से रोक लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक जो है मेरे पास बच्चा है, रोज़िल्ला का। तो इस रोज़िल्ला के बच्चे के लिए हम हैंड फीड हमने शुरू से कराई है, अभी भी हम इसके लिए कभी कभी दे देते हैं। तो ये देखिए, ये जबकि नेस्ट आउट हो गया था 35 डेज़ में ही, तो हमने इसको देखिए कितनी आसानी से ले लिया। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बर्ड के जो क्रॉप में निडल हम डाल रहे हैं वो ले रहा है आसानी से या नहीं ले रहा है, और ले रहा है तो फिर वो कहाँ जा रही है। अगर वो जरा भी इधर उधर करता है तो आप देखें कहीं, क्योंकि वो निकालने की कोशिश करता है। अगर गलत जाएगी तो वो निकालने की कोशिश करेगा, अगर गलत नहीं जाएगी तो वो निकालने की कोशिश नहीं करेगा और आराम से पुश हो जाएगी। आपको इतना अंदाज़ा हो जाएगा एक बार कर लेंगे कि अपने आप ही पता लग जाएगा। जब आपकी उंगली लगी हुई होगी, आपको आभास होना चाहिए कि जो हम फीड डाल रहे हैं वो उसमें। ये बच्चे भी हमने पैरालेट के हैंड फीडिंग करा कर ही बड़े किए थे। अच्छा, ये जो हमने दिखाया था अब तक हैंड फीड के बच्चे, ये सारे बच्चे हमने हैंड फीड करा करके यहाँ पर रखे हैं, और ये अब सेल्फ हो गए हैं। इनको हम लगभग 10 डे से कोई भी हैंड फीड नहीं दे रहे हैं, ये सेल्फ हो गए हैं सारे बच्चे। ये हैंड फीड पर रखे गए थे, और हैंड फीड का मतलब हमारा ये नहीं था कि हमने 100% हटा दिए थे बर्ड से, नहीं। हमने इनको पेरेंट्स के पास ही रखा था, बट हमने 1 टाइम या 2 टाइम जैसी आवश्यकता थी वैसे हमने फीड करवाई है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। जिनके पास बहुत सारा टाइम है वो अपना बच्चे उठा लें, लेकिन फिर भी ध्यान रखें 15 दिन से पहले के बच्चे बर्ड से ना हटाएं। और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फार्मूला हर जगह अवेलेबल नहीं है और आपको घर पे बनाने में बहुत दिक्कत होगी, और अगर सही नहीं बना तो वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। हालांकि हम ने अपना फार्मूला भी बनाया था, और उस पर हम आगे चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हैंड फीडिंग से आपको कुछ लाभ मिला हो या मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।